लालची जानवरों का एम्बुलेंस ड्राइवर। जबलपुर जिले में एक छोटा सा गांव लाला नगर था। उस गांव के चारों ओर ताला पहाड़ियां थी। सुबह सुबह मुर्गे की बाग से उठकर अपने गाय बैल को लेकर किसान अपने खेतों में जाते हुए हरा भरा खुशहाली भरा गांव था। वहाँ के लोग का जीवन गांव के पशुओं पर ही आधारित था। इससे कभी भी कोई जानवर की तबीयत बिगड़ जाती तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए उन लोगों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती थी। इस समस्या का समाधान के लिए गांव के लोग एक जगह पर जमा होते हैं। उनका लीडर नायक चंदूलाल गांव के लोगों से सलाह मशवरा करके एक निर्णय लेता है। बाद में सब लोग मिलकर सरकारी जानवरों के डॉक्टर अधिकारी से मिलकर चंदूलाल साहब, हमारे गांव के सभी किसान अपने जानवरों पर ही आधारित होकर जी रहे हैं। हमारे जानवरों को कुछ बीमारी हुई तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए हमें एक एम्बुलेंस दिलवाओ करके विनती करता है। वो सुनकर अधिकारी ठीक है, गाँव वालों के लिए एक एम्बुलेंस दूंगा करके जुबान देता है। सभी लोग खुश होते हैं। फिर सरकारी अधिकारी सरकार की तरफ से जानवरों की अति आवश्यकता सेवा के लिए प्रत्येक एम्बुलेंस की सेवा शुरू करता है। सरकारी अधिकारी जिसमें जान है वो जीने को होना करके अपनी सरकार प्रयत्न कर रही है। जानवरों को अपन लोग बचाएंगे, वो अपनी जिम्मेदारी है करके बोलता है। ऐसे उस एम्बुलेंस की ड्राइवर की जिम्मेदारी मुन्ना को देते हैं। मुन्ना पहले तो बड़े प्रामाणिक और अच्छे से काम करता था। किसी भी जानवर को बीमारी हुई तो किसी के फोन करते ही तुरंत मैं आ रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहो करके तुरंत किसान के घर के पास जाकर वो खुद मदद करके उस जानवर को एम्बुलेंस में चढ़ाकर हॉस्पिटल ले जाता था। ऐसे किसानों की मदद करता था। पर धीरे धीरे समय के साथ साथ उसके मन में लालच आने लगी। एक दिन आधी रात को एक गरीब किसान राकेश, उसकी गाय प्रेग्नेंट थी, उसको दर्द से परेशानी हो रही थी करके हॉस्पिटल ले जाना है करके मुन्ना को रिक्वेस्ट करता है। तो मुन्ना अभी नहीं जमेगा बोले तो बिल्कुल नहीं जमेगा करके सीधा सीधा बोल देता है। अभी नहीं जमेगा, आधी रात को एम्बुलेंस चालू करना बोले तो डीजल का खर्चा होगा, तू 2000 रूपए देगा क्या करके बोलता है। गरीब किसान बाबूजी मैं 2000 रूपए नहीं दे सकता करके मुन्ना से विनती करता है। मुन्ना से वो बहुत विनती करता रहा। मुन्ना आखिरी में 500 रूपए में मान जाता है। बस तब से उसके मन में नई सोच शुरू हो जाती है। इसे पैसे कमाने का जरिया बनाना चाहिए करके निश्चय कर लेता है। वो वैसे किसानों से जबरदस्ती पैसे वसूल करता था। एक दिन गांव में एक आदमी हॉस्पिटल जाने के लिए बस नहीं थी, इसलिए तकलीफ सहते हुए एक बाजू में खड़ा था। वो देखकर मुन्ना उस आदमी के बाजू में जाकर बस नहीं है पर मेरी एम्बुलेंस है, 2000 रूपए दिए तो हॉस्पिटल ले जाऊंगा, वो भी सावधानी से, ऐसा कहता है। वैसे तब से गांव वालों की तकलीफों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। जानवरों से ज्यादा तो गांव के आदमियों और औरतों को, बूढ़ों को जिनको बहुत अर्जेंट होता था, उनको अपने एम्बुलेंस में चढ़ाकर पैसे कमाना शुरू करता है। वो एक बड़े धंधे में बदल जाता है। ये बात सभी लोग को पता होने के बाद भी कोई भी अधिकारी से कंप्लेंट नहीं करते थे। पर जानवरों के एम्बुलेंस को इंसान के लिए इस्तेमाल कर रहा है करके गांव पर पता चल जाता है। उस गांव में आए नए जानवर के डॉक्टर किरण को पूरी कहानी पता चल जाती है। किरण वो एम्बुलेंस किस काम के लिए उपयोग में लाई जा रही है, जानवरों के लिए या पैसे के लिए, आदमियों को चढ़ाने के लिए करके सोचता है। एक दिन वो गाँव के नायक चंदूलाल के पास जाकर गांव वालों के साथ में लेकर रात के समय में एम्बुलेंस पर नजर रखना शुरू करता है। मुन्ना एम्बुलेंस में एक औरत को हॉस्पिटल ले जाते हुए पैसे लेते हुए देखता है। अगले दिन गांव के नायक, गांव का डॉक्टर, ये सब लोग अधिकारी से मिलकर उसका पूरा व्यवहार पुलिस के पास कंप्लेंट करते हैं। सरकार ने जानवरों के लिए दिए गए गाड़ी को अपने स्वार्थ के लिए यूज किया करके उसके ऊपर केस बनाते हैं। तुरंत एसआई जाकर मुन्ना को अरेस्ट करके जेल भेजता है। जेल से छूटने के बाद मुन्ना खुद की गलती मानकर तब से पैसों के लिए किसी को तकलीफ नहीं देते हुए सच में सेवा करना शुरू करता है। उस तरह मुन्ना के हुए परिवर्तन को देखकर गांव वाले सभी लोग खुश होते हैं।